गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी और हम देख रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मैप्स। ठीक है, तो लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने काफ़ी पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मैप क्या होते हैं। ठीक है, तो हम वापस से इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि देखिए मैप्स, ठीक है, एक फ्लैट सरफेस जो कागज़ पे कुछ चीज़ ड्रॉ करी हुई होती है, ठीक है, वर्ड के बारे में, वो मैप होता है। ठीक है, हमारी अर्थ जो है उसके बारे में हम लोग एक प्लेन सरफेस के ऊपर या ये पेपर के ऊपर जो भी ड्राइंग करते हैं ना, कहाँ पे कौन सी सिटी है, कंट्री है, तो वो मैप होता है। उसके बाद में हम लोगों ने टाइप ऑफ जो है ना काइंड ऑफ मैप्स देखे थे, कितने प्रकार के ये कितने टाइप्स के मैप्स होते हैं। तो थ्री टाइप्स के मैप देखे थे, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप्स। उसके बाद में कंपोनेंट ऑफ मैप की, मैप के लिए किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। डिस्टेंस, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस देखी थी, तो डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए स्केल इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्शन, तो मैप के अंदर डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साइड की तरफ इंडिकेशन होती है। आज हम देखेंगे सैम्पल्स। देखिए मैप में जो सैम्पल्स बने होते हैं ना, उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। इट इज़ इन द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। ये तीसरा जो है ना पार्ट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप। ठीक है, ये एक्चुअल शेप में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। एंड साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और ए वेल। ठीक है, तो इनका ना हम लोग सैम्पल में बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्चुअल शेप्स में नहीं बता सकते और साइज़ भी इनकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको ओनली सैम्पल में इंडिकेट करते हैं कि कहाँ से रोड जा रही है, कहाँ पे टेम्पल्स है, कहाँ पे बिल्डिंग्स है। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स। उनके लिए हम लेटर यूज़ कर सकते हैं, शेड्स यूज़ कर सकते हैं, कलर यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स, उनकी जो पिक्चर है उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड लाइन और लाइन्स को भी। ठीक है, देखिए आपको अभी जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में से, जैसे टेम्पल होता है तो वहाँ पे इस तरह से टेम्पल्स का एक सिंबल बना होता है। ठीक है, ड्राइंग तो अच्छी नहीं है बट ठीक है, तो ये टेम्पल जो होता है ना उसका सिंबल बना होता है कि यहाँ पे टेम्पल है। हॉस्पिटल होता है उसके लिए प्लस का होता है, स्कूल्स होते हैं तो उसके लिए बच्चा वो बना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। रोड्स होती है तो ये रोड्स के बारे में बताते हैं, रेलवे ट्रैक्स के लिए इस तरह के होते हैं। उसके बाद में जो रिवर्स होती है उसको स्काई ब्लू कलर में बताया जाता है कि यहाँ पे रिवर्स है। तो ये सारे के सारे जो है ना सिंबल से इनको इंडिकेट कर सकते हैं। दीज सिंबल गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द लिमिटेड स्पेस। कम जगह में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। विद द यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। ठीक है, इनसे हम लोग ईजिली इसको रीड कर सकते हैं। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, अगर आप किसी एरिया की लैंग्वेज भी नहीं जानते, एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, और किसी से डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछ सकते, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दीज सैम्पल्स। देखिए हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्री के अंदर, वहाँ का अगर हमारे पास मैप है तो हम लोगों को मान लेते हैं कि वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, हमको पढ़ना नहीं आता है और किसी से बात करनी भी नहीं आती है, तो हम किसी को कैसे पूछेंगे कि वो जगह कहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मैप देख के पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो एरिया है वो कहाँ पे है, पर्टिकुलर जो प्लेस है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सैम्पल होते हैं ना वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप जो होती है ना उसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल, जिसको सारे लोग समझ सकते हैं। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सैम्पल्स। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है ना कि जो सारे देश होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर इस तरह के सैम्पल्स होंगे। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग इनको बनाया जाता है, जिससे सभी लोग जो होते हैं ना उनको हेल्प होती है। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशन सैम्पल्स, इसलिए इनको कन्वेंशनल सैम्पल्स बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बने होते हैं। सम ऑफ द कन्वेंशन सैम्पल्स आर शोवन इन द फिगर्स। देखिए कुछ यहाँ पे दे रखे हैं जो सारी कंट्रीज़ के अंदर सेम होते हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे रेलवे लाइन है, आप लोग अपने यहाँ भी जो आपके पास भी जो मैप होगा उसके अंदर भी आप लोग देखना कि जैसे रेलवे लाइन है तो उसके लिए इस तरह के देखिए सैम्पल बने हुए। ठीक है, तो ये ब्रॉड गेज के लिए है, ये मीटर गेज के लिए है, और ये रेलवे स्टेशन के लिए RS रेलवे स्टेशन। ठीक है, उसके बाद में रोड के लिए तो मेटल रोड है, अनमेटल रोड है। ठीक है,
बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। देखिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज वाले दो जो कंट्री है उनके बीच के अंदर होती है, स्टेट के या दो स्टेट्स के बीच में, और ये डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, ठीक है। रिवर्स, वेल, टैंक, कैनाल्स एंड ब्रिज, इस तरह से देखिए रिवर्स बताते हैं, वेल्स, टैंक, कैनाल्स एंड ब्रिजेस, इस तरह के सिंबल बने होते हैं। टेम्पल, चर्च, ये देखिए टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क्यू है और छतरीज है, ठीक है। ये जो टॉम्ब वगैरह बनाते हैं ना, छतरियाँ, ठीक है। वैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन, ठीक है। इनका शॉर्ट फॉर्म नेम भी हो सकता है, ठीक है। सैम्पल भी हो सकता है और शॉर्ट फॉर्म्स भी हो सकती है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पीटीओ का। सेटलमेंट या ग्रेवयार्ड, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं। ग्रेवयार्ड ये जो होते हैं ना कब्रगाह टाइप में। ट्रीज एंड ग्रासेस, ये इस तरह से कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे घास के मैदान है। तो इस तरह से ये जो सिंबल्स होते हैं ना, इनसे हम लोगों को पर्टिकुलर जगह के बारे में पता चल जाता है। तो इनको बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। वेरियस कलर आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज, ठीक है। इसके लिए अलग अलग जो कलर्स होते हैं ना वो यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़, ठीक है। तो वाटर बॉडीज़ के लिए हम लोग जनरली जो है ना ब्लू जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये वो यूज़ करते हैं। ब्राउन फॉर माउंटेन्स, येलो फॉर प्लेट्यूज एंड ग्रीन इज़ यूज्ड फॉर प्लेन्स, ठीक है। तो समतल मैदान होते हैं उसके लिए हम लोग ग्रीन का यूज़ करते हैं। रिवर्स के लिए इस तरह से हम लोग जो ब्लू है उसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो कलर है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें भी बता रखा है कि कहाँ पे, देखिए ये इस तरह के होते हैं। ये है सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज़, ठीक है। तो देखिए कहाँ से रिवर्स जाती है, ये टेम्पल्स है यहाँ पे, और ये रोड जा रही है, ठीक है। तो ये किस टाइप की रोड्स है ये भी बता रखा है। उसके बाद में यहाँ पे स्कूल्स बना हुआ है, पोस्ट ऑफिस बनी हुई है, ठीक है। पुलिस स्टेशन है, ये पोस्ट ऑफिस है, और ये छोटे छोटे ये डुमरी और ये इस तरह से टॉम बने हुए हैं, छतरियाँ, ये रोड जा रही है, ठीक है। ये रेलवे स्टेशन बन गया है, रेलवे लाइन्स है, ये छोटी लाइन जा रही है, ये ब्रिज बना हुआ है। इस तरह से हम लोग ना सारी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। स्केचेस, स्केच इज ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट ए स्किल। देखिए स्केच क्या होता है, ठीक है। स्केच हम लोग एक इमेजनरी ड्रॉ करते हैं ना, तो ये ड्राइंग होती है बेस्ड ऑन द मेमोरी पे, ठीक है। हम लोग कहीं जाते हैं और हम लोग या किसी को रास्ता बताते हैं ना कि देखिए आप सीधा जाइए, उसके बाद में आपको वहाँ पे एक शॉप मिलेगी, फिर आपसे लेफ़्ट राइट टर्न कीजिए। तो इस तरह से जो मेमोरी बेस्ड जो ऑब्जर्वेशन होता है ना उसको बनाने के लिए काम आता है। और इसमें स्केल्स का यूज़ नहीं किया जाता है कि जैसे 5 एग्जैक्ट स्केल नहीं होता है, ठीक है, डिस्टेंस के लिए। ये हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, जिस तरह से एड्रेस वगैरह बताते हैं किसी को, उसके ऊपर। समटाइम्स ए रफ डायग्राम इज़ रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक रफ डायग्राम बोल सकते हैं इसको। टेल वेर ए पर्टिकुलर प्लेस इज़ लोकेटेड विद द रेस्पेक्ट टू अदर प्लेस, कि एक प्लेस जो है ना वो दूसरी प्लेस से कौन सी जगह पे लोकेटेड, ठीक है। यही है कि जैसे मान लो किसी ने किसी का एड्रेस पूछा और हम लोग इसको बताते हैं कि आप ऐसे जाना, फिर वहाँ से लेफ़्ट टर्न करना, फिर वहाँ पे एक शॉप आएगी, फिर वहाँ पे जो भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी को बताते हैं, वो एक स्केच होता है। यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, अगर आप अपने फ्रेंड्स के हाउस जाते हैं, बाई यू डोंट नो द वे, लेकिन बट यू डोंट नो द वे, अगर आपको रास्ता नहीं पता है, योर फ्रेंड में मेक ए रफ ड्राइंग टू इंश्योर दैट द वे टू हिज हाउस, ठीक है। दोस्त के घर जाते हैं, रास्ता नहीं पता होता है, तो फिर वो दोस्त इस तरह से बताता है ना आपको कि ऐसे आना, फिर वो उसका घर आएगा या उस वहाँ पे एक हॉस्पिटल का आएगा। तो इस तरह से इमेजनरी, ठीक है। सच ए रफ डायग्राम ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल ए इट्स कॉल्ड ए स्केच मैप, ठीक है। उसको स्केच मैप बोलते हैं, जो बिना स्केल्स के, ठीक है, बिना किसी एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है उसके, ये कोई यूनिट नहीं होती है मेजरमेंट की, ये सिर्फ मेमोरी बेस होता है, एक रफ डायग्राम होता है। प्लेन्स, ये है प्लान, ठीक है। प्लान हम लोग बनाते हैं।
प्लान क्या होता है, इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया, ठीक है, ऑन ए लार्ज स्केल। छोटी जगह स्मॉल एरिया के लिए हम लोग एक लार्ज स्केल पे एक जो बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ना, उसको बोलते हैं प्लान। देखिए लार्ज स्केल मैप गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं ना, हम लोगों ने देखा था कि वो हमको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। बट जैसे मान लेते हैं ये एक विलेज है, ठीक है, तो इस विलेज के लिए हम लोग यूज़ करेंगे तो वो लार्ज स्केल होगा, क्योंकि विलेज के अंदर की जो सारी मेन पॉइंट्स होते हैं ना, वो कवर हो जाते हैं। जैसे कहाँ पे स्कूल्स है, कहाँ पे पॉन्ड है, कहाँ से बसेस की फैसिलिटी है, तो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती है। इसी तरह से अगर हम लोग पूरा कंट्री का या फिर पूरे होल वर्ल्ड का अगर देखते हैं तो सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो कवर नहीं होते हैं। और वो जो बेसिक या जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो होती है या इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ना, ओनली वही हाईलाइट होते हैं। तो इसलिए जो स्मॉल एरिया के अंदर जो काम करते हैं ना, जो प्लान बनाते हैं या स्मॉल स्केल पे जो मैप बनाते हैं, वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम वांट टू नाउ, फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम, ठीक है। तो ये एक घर का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि एक रूम जो है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है, विच कांट बी शोन ऑन मैप्स एट द टाइम्स वी कैन रिफर ड्राइंग ड्रॉ द स्केल्स कॉल्ड ए प्लान, ठीक है। तो प्लान बनाते हैं ना, देखिए घर बनाने से पहले भी आजकल जो आर्किटेक्चर्स है उससे ड्रॉ करवाया जाता है, तो ये उसी के अंदर आता है प्लान बनवाना, ठीक है। हाउस प्लान आ जाता है। और उसी तरह से जैसे स्कूल बनवाना है या अदर बिल्डिंग्स है तो उसके लिए वो एक प्लान होता है, ठीक है। तो कि कौन सी जो चीज़ है वो कहाँ पे बनवानी है, कितनी बड़ी होगी, ठीक है, रूम कहाँ पे होंगे, उनकी साइज़ क्या होगी, लोकेशन किस तरह से होगा, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना वो प्लान में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो इजी है बट एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है।